आज मैंने बनाई है साबुत मूंग की दाल, साथ में है दही, रोटी। और ये यहाँ पे कर रहा है मसाला तैयार बाथरूम की छत पे लगाने के लिए। और पूरा अंदाजा लगा लगा के सामान डाल रहा है और कस्सी की ले रहा है यहाँ पे हेल्प। तसला भी आगे सरका लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। सुबह सुबह का टाइम है, बहुत गर्मी है। कोमल नहा धो के रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए और कंबल अंदर रखने गई है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। मैं बना रही हूँ आज दाल। दाल उबल चुकी है और साबुत मूंग की दाल बना रही हूँ। आटा लगा दिया है और यहाँ पे छोंक लगाने के लिए तेल चढ़ा दिया है। तेल गरम हो गया है। अब इसमें डाल दिया जीरा और अब जीरा सुनहरा होने के बाद, तड़कने के बाद डाल दिया प्याज। और अब प्याज भी भून चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मसाले डाल दिए हैं और ये देखो, ये दाल भी अच्छे से उबल के रेडी हो चुकी है। और ये अब इसमें मिक्स कर देंगे और दाल हो जाएगी तैयार। ये 2 कटोरी दही हमने निकाल दी है और बाकी दही की लस्सी बना दी है। और दाल भी हमारी उबल के अच्छी तरह तैयार हो गई है और रोटी सेकने लगी हूँ मैं। अब मैं कोमल के लिए थाली तैयार कर देती हूँ। कोमल, कार्तिक, लक्ष्य तीनों लस्सी बहुत शौक से पीते हैं, तो इनके लिए लस्सी रफड़ दी थी और ये गिलास भर के एक लस्सी का निकाल दिया है जो कि ठंडी ठंडी है। कार्तिक, लक्ष्य अभी तैयार हुए नहीं है, तो मैं कोमल की थाली तैयार करके कोमल को देती हूँ। ये थोड़ी सी दाल इसने ली है क्योंकि एक ही रोटी खाएगी नाश्ते में। और ये मैंने टिफिन के लिए तीनों की दाल निकाल के यहाँ पे रख दी है जब तक ये दाल ठंडी हो जाएगी। बच्चे खा पी के स्कूल चले गए थे। दरवाजा बंद करने गई तो देखा कि वफादार प्राणी आया हुआ है और उसे भी भूख लगी हुई है, तो उसके लिए भी बिस्किट लाए गए हैं और अब ये खा रहा है। आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये मौसम अच्छा नहीं दिखा रही, बहुत तेज धूप निकली हुई है। ये दिखा रही हूँ कि आज तो सुबह सुबह ही बहुत ज्यादा गर्मी है। आप देख सकते हो कितनी तेज धूप है। और ये दोनों बत्तख पानी के अंदर कंपटीशन कर रहे थे भाई, दोनों के दोनों देखो पंखों से कैसे खेल रही हैं। और मैं अब अंदर आ गई हूँ और अपनी भी थाली मैंने तैयार कर ली है। और मेरी थाली में है दाल, दही और रोटी और प्याज। और पतिदेव सो रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, बोले अभी सोने दे, क्योंकि कल काम लेट तक कर रहे थे ये। और अब मैं खाना खाऊंगी, फिर अपनी थायराइड की दवाई लूंगी और फिर साफ सफाई पे लग जाऊंगी। और यहाँ ये कवर छोटा है और पिल्लो बड़ा है, लेकिन मैं इसमें इसको एडजस्ट कर ही दूंगी। ये खिंचातानी करके इसके अंदर डाल दूंगी। और एक बार तो लग रहा है नहीं डलेगा, लेकिन अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए मैंने इसमें डाल दिया। और तकिया लगा के सोने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन काम बहुत पड़ा है। अब ये बेड की चादर मैंने उतार दी है और दूसरी वाली चादर लगा दूंगी। ये चादर को इक्वल कर रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ, ताकि सारी चादर इक्वल हो जाए। अब चादर लगाने के बाद मैले कपड़े सारे इकट्ठे करने हैं। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है और लाइट गई हुई है, नहीं तो मैं साथ में ही मशीन लगा देती, साथ साथ मशीन चलती और साथ साथ ये काम भी हो जाते। लेकिन अभी लाइट नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। चादर तो हमारी लग के हो गई है तैयार। अब पिल्लो की कमी है, दोनों पिल्लो भी यहाँ लगा देंगे। और ये मैले कपड़े उठाए और लेके चल पड़े यहाँ से। अब यहाँ बर्तनों का जो ढेर लग चुका है, उस ढेर को भी कर देंगे साफ। सारे के सारे बर्तन करेंगे यहाँ साफ। एक तसला भर लिया है और एक बाल्टी और भर ली है पानी की मैंने बर्तन साफ करने के लिए। और मशीन लगा दी है क्योंकि लाइट आ चुकी थी। और ये कार्तिक भी कुछ कुछ करता ही रहता है यहाँ पे। ये पतिदेव, जो बाथरूम की छत है वो कच्ची थी और टपकने भी लगी थी और पानी इकट्ठा होने लगा था, तो इन्होंने कहा कि मैं आज इसको पक्की कर देता हूँ। और मैं यहाँ कपड़े धो के ऊपर कपड़े सुखा रही हूँ। और ये लक्ष्य यहाँ पे नीचे मसाला तैयार कर रहा है और ऊपर पहुंचा देगा मसाला और साथ साथ काम हो जाएगा भाई, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश आने से पहले हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो, इसने बीच में क्या मिक्स किया, बीच में सीमेंट डाल ली और लग गया कस्सी से इसको इक्वल करने के लिए और डाल लिया तसले में। और अभी थोड़ा सा करने से निकाला और मौसम देखो कैसा हो रहा है कि जैसे अभी बारिश आएगी, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। पानी ला के छिड़काव कर दिया यहाँ पे
और अब इसको पैरों से इक्वल कर रहे हैं पतिदेव ताकि इस पे और मसाला डाला जाए। और लक्ष्य को क्या कह रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं, जल्दी जल्दी लेके आ, अंधेरा होने वाला है, फटाफट इसको इक्वल भी करना है। और दोनों बाप बेटा यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ मैं नीचे बना रही हूँ नमकीन चावल और कार्तिक ने जोत लगा दी है। लक्ष्य कह रहा है आलू की सब्जी बना रहे हो मम्मी, मैं बोली नहीं नमकीन चावल बना रही हूँ मैं। कार्तिक कह रहा है मम्मी चटपटे बनाना। लक्ष्य कह रहा है मम्मी जब लाइट है तो आप कूलर क्यों नहीं चला रहे हो। और ये यहाँ जो मसाला तैयार किया था सफाई कर दी है साथ के साथ। और कस्सी अभी यहीं रखी है, इसको बाद में रखेंगे। और ये करनी भी उठा के रखेंगे। अब पैड़ी पे चढ़ के आपको जाके ऊपर से दिखाते हैं कि वो वाली जो छत है वो कैसे तैयार हुई है, बाकी सुबह दिखाएंगे। ये देखो ये छत तैयार हो चुकी है। ये पाइप है, इसके नीचे स्टैंड सुबह लगाएंगे क्योंकि अभी मसाला कच्चा है, सूखा नहीं है। यहाँ खाना तैयार हो गया था, कोमल ठंडी ठंडी लस्सी का मग्गा भर के और पी रही है। और यहाँ मैं नमकीन चावल डाल रही हूँ पति देव के लिए और बोल रही हूँ बताओ कितने खाने हैं। कह रहे हैं मैं नीचे आऊंगा नीचे खाऊंगा। और ये देखो कान्हा जी महाराज दूध पी रहे हैं। और यहाँ पे तली हुई मिर्च भी साथ में तल ली है मैंने, जो नमकीन चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, लाल मिर्च साबुत तल के। कभी खा के देखना जिसने नहीं खाई है तो। खाना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे बर्तनों का फिर एक ढेर तैयार कर लिया है। और ढेर तैयार करके और मैं कह रही हूँ क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि मम्मी मुझे लग रहा है कुछ है। मैं कह रही हूँ अच्छा। और मैं फिर यहाँ पे बोल रही हूँ कि बस अभी ये कपड़े चेंज करूंगी, बर्तन साफ करने के बाद मैं नहाऊंगी, नहा के फिर अपने नाइट ड्रेस में आ जाऊंगी, सारा काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। और फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ, जब तक आप भी करो आराम और प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।